वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनके परिवार में कोई भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान निदेशालय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण जयपुर की तरफ से, जिसमें फैमिली पेंशन्स के बारे में नई अपडेट है। आइए जानते हैं क्या अपडेट है और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये जो लेटर जारी किया गया है, अतिरिक्त निदेशक पेंशन और पेंशनर्स विभाग अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर जो भी संभाग है उनके अतिरिक्त निदेशक को, और जिसका विषय है कि FMS 3.0 पे पारिवारिक पेंशन अधिकृति जारी करने के संबंध में। और इसमें जो विषय है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, उसके बाद में उसका क्या फ्लो चार्ट रहेगा या किस तरीके से ये काम करेगा मॉड्यूल। तो सबसे पहले तो है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जून 2023 से पेंशन प्रकरणों अधिवार्षिकी की अधिस्वीकृतियाँ FMS 3.0 पे की जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि अब पेंशन प्रकरण सारे हैं FMS 3.0 के माध्यम से ही किए जा रहे हैं, और इस संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। कई साथियों की मैंने पेंशन प्रकरण है वो FMS 3.0 पे किए हैं और उनके PPO भी जारी हो गए निर्धारित समय में, यानी सेवानिवृत्ति से पहले पहले उनके PPO वगैरह सारे जारी हो चुके हैं। उक्त प्रकरणों में सेवानिवृत्ति उपरांत अब जो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक थे, अधिवासी वाले थे, उनके तो प्रकरण पहले से चल रहे थे। अब इसमें विशेष बात है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर, मान लो किसी भी कारण से कोई पेंशनर है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पारिवारिक पेंशन का जो प्रकरण है जो अभी तक ऑफलाइन होता था, उसकी अधिस्वीकृतियाँ FMS 3.0 पे जारी करने की सुविधा की जा चुकी है। यानी अब उनको पारिवारिक पेंशन के जो प्रकरण है वो भी FMS 3.0 से होंगे, और इसके लिए 3 प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन अधिकृतियाँ FMS 3.0 से जारी की जा चुकी है। यानी अभी तक जैसे 3 केस है वो इस FMS 3.0 से क्लियर हुए हैं। तो पारिवारिक पेंशन धारक यानी आवेदक, यानी ऐसा व्यक्ति, चाहे मान लो जैसे कोई राज्य कर्मचारी थे, सेवानिवृत्त हो चुके और उनकी पत्नी है, तो वो आवेदक होंगी, पेंशन पारिवारिक पेंशन धारक होगी। वो अपनी SSO ID के माध्यम से, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो जो भी आवेदक है यानी पारिवारिक पेंशन धारक है, वो अपनी SSO ID के माध्यम से FMS 3.0 पे ऑनलाइन आवेदन करेगा। और आवेदक द्वारा FMS 3.0 पे आवेदन करने पर ऐसे प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालयों के ऑडिटर की SSO ID पे उपलब्ध होंगे। यानी FMS 3.0 पे जाकर के वो अपना पेंशन प्रकरण वगैरह वो जैसे ही दर्ज करेंगे, तो उनकी जो भी प्रकरण है वो ऑडिटर संबंधित जो पेंशन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय होगा, वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जैसे नॉर्मली पेंशन के DDO के थ्रू जो पहुँचते हैं। और उसके बाद में अतः ऐसे प्रकरणों का निस्तारण अविलंब किया जाना सुनिश्चित करें। और ये निर्देशक महोदय 20/6/2024 के आदेश है। अब इसमें जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है किस तरीके से ये काम करेगा, तो जैसे फ्लो चार्ट फॉर डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, मान लो कोई कर्मचारी है जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद में डेथ हो जाती है, तो पारिवारिक पेंशन का प्रकरण किस तरीके से होगा, PPO इशूड किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले फैमिली पेंशनर्स विल अप्लाई फॉर फैमिली पेंशन थ्रू SSO लॉगिन G2C, यानी अपना जो SSO लॉगिन है, जो भी आवेदक है, जो कर्मचारी जिनका सेवानिवृत्ति हो चुकी थी और जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार का, जैसे मान लो पुरुष है तो महिला, या अगर मान लो कोई व्यक्ति कार्मिक था, कर्मचारी था, तो उसके जो भी फैमिली पेंशन के आवेदक है वो फैमिली पेंशन के लिए SSO के थ्रू लॉगिन करेंगे। और वहाँ एक ऑप्शन आएगा, जैसे FMS 3.0 में ही शायद जो ऑप्शन आएगा, इनिशिएट फैमिली पेंशन रिक्वेस्ट, यानी फैमिली पेंशन रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और उसमें जाकर के फैमिली पेंशन रिक्वेस्ट विल बी अवेलेबल एट ऑडिटर लेवल ऑफ कंसर्न पेंशन जोन ऑफिस, यानी जो रिक्वेस्ट पेंशनर द्वारा, यानी जो आवेदक है फैमिली पेंशनर का, उसके द्वारा जो भी रिक्वेस्ट जनरेट किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करने के बाद में सीधे फॉरवर्ड हो जाएगा ऑडिटर को, जो जॉन ऑफिस है क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग का, वहाँ पहुँच जाएगा। और वहाँ अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्शन रिमूव करके आप जैसे ही इसको क्लियर करेंगे, फैमिली पेंशन का PPO है वो जारी हो जाएगा। कंसर्न पेंशन ऑफिस ऑफ द DD या JD विल इशू FPPO, यानी फैमिली पेंशन PPO। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है, या कह सकता हूँ नवाचार है, कि जो फैमिली पेंशन के प्रकरण थे वो भी अब ऑनलाइन है, वो SSO के माध्यम से ही किए जाएंगे। और इसके लिए जो भी आवेदक है उसकी SSO लॉगिन से ये काम होगा। तो ये जो आदेश था मैंने आपको बता दिया, ये 20/6/2024 का आदेश है और निदेशालय पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग का आदेश है। और अब जो प्रकरण फैमिली पेंशन के प्रकरण होंगे वो SSO ID से, जो पेंशन धारक है यानी पारिवारिक पेंशन धारक आवेदक है, उसके SSO ID से FMS 3.0 पे ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी।
इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और पेंशन प्रकरण किस तरीके से वीडियो द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है, आवेदक खुद अपने स्तर पे किस तरीके से उसको फॉरवर्ड करेगा, सारे प्रोसेस मैंने वीडियो बना रखे हैं। और अगर आप भी, आपके आसपास कोई भी ऐसे कर्मचारी है जो आगामी दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जैसे अभी हमारे एक जो साथी है 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला है, तो उनका पीपीओ है वो मैंने महीने भर पहले प्रोसेस शुरू कर दिया था और उनका पीपीओ जारी हो गया है। एक दो ऑब्जेक्शन लगे तो वो क्लियर कर दिए। अगर आपके भी आसपास में या आप खुद भी अगर आगामी दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और अपना पूरा पेंशन प्रकरण मेरे से करवाना चाहते हो, तो मैं, आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।